क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं 2026 में लाखों लोग डिग्री लेकर भी नौकरी ढूंढ रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग जिनके पास बड़ी डिग्री भी नहीं होगी, वो घर बैठे 1 लाख, 3 लाख, यहाँ तक कि 5 लाख रुपए प्रति महीने भी कमा रहे होंगे। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों होगा? क्या कॉलेज बेकार हो गए हैं? क्या डिग्री की कोई वैल्यू नहीं बची? नहीं, समस्या डिग्री नहीं है। समस्या ये है कि दुनिया की स्पीड बदल चुकी है, लेकिन हमारी स्किल्स अभी भी पुराने जमाने में अटकी हुई हैं। और अगर अगले 12 महीनों में आपने खुद को अपडेट नहीं किया, तो हो सकता है आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएं जो हर साल सिर्फ एक सवाल पूछती है, इतनी पढ़ाई के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिल रही? लेकिन रुकिए, आज मैं आपको सिर्फ 5 स्किल्स नहीं बताने वाला, बल्कि मैं आपको एक ऐसा रोड मैप दिखाने वाला हूं जिसे समझने के बाद शायद आप करियर को देखने का नजरिया ही बदल दें। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन 5 स्किल्स में से सिर्फ एक स्किल ऐसी है जो अकेले आपकी पूरी इनकम की दिशा बदल सकती है। इसलिए वीडियो का आखिरी मिनट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वही 1 मिनट आपके अगले कई सालों की दिशा तय कर दे। दोस्तों, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आइए थोड़ा समझते हैं। एक समय था जब सिर्फ डिग्री मिल जाना ही सफलता की गारंटी माना जाता था, लेकिन आज हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, फिर भी बहुत से लोग अच्छी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कंपनियां सिर्फ ये नहीं देखती कि आपने क्या पढ़ा या कितनी बड़ी डिग्री ली है, बल्कि वे ये देखती हैं कि आप कर क्या सकते हैं, आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, आपका माइंडसेट कैसा है और आपने खुद को कितना अपग्रेड किया है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2025 में 2 दोस्त कॉलेज से साथ निकले। दोनों के पास लगभग एक जैसी डिग्री थी, दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे थे, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद पहला दोस्त हर सुबह जॉब पोर्टल खोलकर नई वैकेंसी ढूंढ रहा था और दूसरा दोस्त दुनिया के अलग अलग क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन काम कर रहा था। वो नई बिजनेस आइडियाज पर रिसर्च करता था, सेल्फ अपग्रेड पर फोकस करता था और नॉलेज के साथ साथ अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाता रहा। नतीजा, उसकी इनकम पहले दोस्त की सैलरी से भी ज्यादा हो गई। अब सवाल है, क्या दूसरा दोस्त ज्यादा इंटेलिजेंट था? नहीं। क्या उसके पास कोई बड़ी डिग्री थी? फिर भी नहीं। तो फिर फर्क कहाँ था? फर्क सिर्फ एक चीज का था, उसने समय रहते अपनी स्किल्स अपग्रेड कर ली थी। यही गलती आज लाखों लोग कर रहे हैं। वे सालों तक सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन मार्केट जिस स्किल की डिमांड कर रही है उसे सीखने में देर कर देते हैं। और याद रखिए, मार्केट आपको इस बात के पैसे नहीं देता कि आपने क्या पढ़ा है, मार्केट आपको इस बात के पैसे देता है कि आप उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यही फर्क है नॉलेज और स्किल में। नॉलेज आपको परीक्षा पास कराती है, लेकिन स्किल आपको इनकम कमा कर देती है। इसीलिए आज कई लोग बिना बड़ी डिग्री के भी अपना करियर खुद बना रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर स्किल इतनी जरूरी है तो आखिर कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? क्योंकि इंटरनेट पर हर दिन कोई नई स्किल ट्रेंड करने लगती है और यही बहुत से लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैंने आपके लिए सिर्फ वही स्किल्स चुनी है जिनकी डिमांड आने वाले वर्षों में भी बनी रहने की संभावना है और जिनसे वास्तविक इनकम के अवसर पैदा हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्किल नंबर 1 से, AI प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि AI मतलब सिर्फ चैट जीपीटी चलाना है या AI सीखने का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी से सवाल पूछना है, तो शायद आप पहले ही पीछे चल रहे हैं। क्योंकि 2026 में सबसे ज्यादा कमाई उन लोगों की नहीं होगी जो AI का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उन लोगों की होगी जो AI से सही काम करवाना जानते होंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, नई टेक्नोलॉजी कभी किसी इंसान को रिप्लेस नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ उन लोगों को पीछे छोड़ देती है जो उसे सीखने से मना कर देते हैं। दोस्तों, जरा एक सीन इमेजिन कीजिए। 2 लोग हैं, दोनों के सामने एक ही लैपटॉप रखा है, दोनों के पास वही AI टूल है, मान लीजिए चैट जीपीटी। पहला व्यक्ति बस इतना लिखता है, मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिख दो। AI उसे एक सामान्य जवाब दे देता है। दूसरा व्यक्ति AI को अपनी ऑडियंस, वीडियो स्टाइल, साइकोलॉजी, स्टोरी टेलिंग, SEO, रिटेंशन और गोल सब कुछ विस्तार से बताता है और फिर AI ऐसा कंटेंट तैयार करता है जिसे लाखों लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और शेयर करते हैं। नतीजा, दूसरे व्यक्ति की इनकम पहले व्यक्ति की सैलरी से भी ज्यादा हो जाती है। ध्यान दीजिए, दोनों के पास एक ही टूल था, लेकिन रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क था। क्यों? क्योंकि AI आपकी इंटेलिजेंस की जगह नहीं लेता, AI आपके इंटेलिजेंस को एम्पलीफाई करता है।
पिछले कुछ वर्षों में बहुत से फ्रीलांसर्स ने सिर्फ एआई टूल्स का बेहतर इस्तेमाल सीखकर ही अपना काम पहले से कहीं तेज कर लिया। जो काम पहले 8 घंटे लेता था, अब वही काम सिर्फ 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत खत्म हो गई, बल्कि अब जीत उसकी होने लगी है जो तेजी से सीख रहा है। इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो फ्यूचर को पास्ट के हिसाब से प्रिडिक्ट करता है। वो सोचता है आज तक तो ऐसा ही चलता आया है, लेकिन दुनिया कभी भी हमारी सोच के हिसाब से नहीं बदलती। अब एक सवाल, अगर एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो क्या आने वाले समय में नौकरियां खत्म हो जाएंगी? नहीं, नौकरियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन नौकरियों की जरूरतें बदल जाएंगी। जो इंसान एआई के साथ काम करना सीख जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जो नहीं सीखेगा उसे हर साल पहले से ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि एआई प्रॉम्प्टिंग, रिसर्च, ऑटोमेशन, कंटेंट क्रिएशन और डेटा एनालिसिस जैसी स्किल्स लगातार डिमांड में है। कल्पना कीजिए, आज से सिर्फ 1 साल बाद आपका एक दोस्त हर दिन सिर्फ 1 घंटा एआई सीखता है और आपने सोचा अभी तो बहुत समय है। 1 साल बाद फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं होगा, फर्क अपॉर्चुनिटीज का होगा। और कई बार जिंदगी में सबसे महंगा नुकसान पैसे खोना नहीं होता, मौका खो देना होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि एआई से काम करवाना एक स्किल है। लेकिन अगर दुनिया आपको जानती ही नहीं तो आपकी सबसे बेहतरीन स्किल भी अक्सर अनदेखी रह जाती है। और यहीं से शुरू होती है अगली स्किल, पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। स्किल नंबर 2, पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, अगर जंगल के बीच दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल खिल जाए लेकिन उसे देखने वाला कोई ना हो, तो क्या उसकी खूबसूरती की कोई कीमत होगी? बिल्कुल नहीं। ठीक यही बात आपकी स्किल पर भी लागू होती है। अगर आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन दुनिया आपको जानती ही नहीं, तो आपकी वैल्यू हमेशा आपकी असली क्षमता से कम रहेगी। जरा सोचिए, दुनिया सिर्फ टैलेंट को नहीं, विजिबल टैलेंट को रिवॉर्ड करती है। साइकोलॉजी कहती है इंसान उसी व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा करता है जिसे वो बार बार देखता है। इसे फेमिलियरिटी इफेक्ट कहा जाता है। यही वजह है कि कई बार एवरेज स्किल वाला इंसान भी एक्सीलेंट स्किल वाले इंसान से ज्यादा आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उसे जानते हैं, उसे पहचानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का था, उसे कोडिंग बहुत अच्छी आती थी, लेकिन उसके पास कोई क्लाइंट्स नहीं थे। उसने सोचा अगर लोग मेरी स्किल नहीं देखेंगे तो मुझे काम कैसे मिलेगा। फिर उसने हर हफ्ते लिंक्डइन पर अपनी लर्निंग्स शेयर करनी शुरू की। छोटी छोटी वीडियोस बनाई, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए और लोगों की प्रॉब्लम्स का फ्री सॉल्यूशन देना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 20 व्यूज आए, फिर 100, फिर 500 और कुछ महीनों बाद उसे पहली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिल गई। ध्यान दीजिए, उसकी स्किल नई नहीं हुई थी, बदला सिर्फ एक ही चीज थी, अब लोग उसे पहचानने लगे थे। याद रखिए, विजिबिलिटी अपॉर्चुनिटी को जन्म देती है। आज अटेंशन दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बन चुकी है। पहले बिजनेस शुरू करने के लिए दुकान चाहिए होती थी, आज एक स्मार्टफोन, इंटरनेट और कंसिस्टेंसी कई बार शुरुआत करने के लिए काफी होते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन प्लेटफॉर्म्स पर हर दिन करोड़ों लोग कुछ नया सीखने, कुछ नया खरीदने और नए लोगों पर भरोसा करने आते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात जानते हैं, हर क्रिएटर अकेला नहीं होता। उसके पीछे एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, एक वीडियो एडिटर होता है, एक थंबनेल डिजाइनर होता है, एक एसईओ एक्सपर्ट होता है, एक वॉइस आर्टिस्ट होता है, एक एआई रिसर्चर होता है। यानी अगर आपको कैमरा फेस करने में डर लगता है तो भी इस इंडस्ट्री में आपके लिए बहुत बड़ी जगह है। साइकोलॉजी कहती है डर हमेशा शुरुआत से पहले सबसे बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं वैसे ही वही डर धीरे धीरे छोटा होने लगता है। जब आप सोच रहे होते हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, उसी समय कोई दूसरा इंसान अपना 100वां वीडियो अपलोड कर रहा होता है और यही छोटा सा फर्क 6 महीने बाद इनकम, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ में साफ दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ कंटेंट बनाना भी काफी नहीं है, क्योंकि अगर आपका ज्यादातर समय बार बार एक जैसे टास्क करने में ही निकल जाएगा तो आपकी ग्रोथ हमेशा आपकी मेहनत की स्पीड तक सीमित रहेगी। अब जरा सोचिए, अगर वही दोहराए जाने वाले काम आपकी जगह कोई सिस्टम करने लगे तो? यहीं से शुरू होती है अगली स्किल, ऑटोमेशन एंड सिस्टम थिंकिंग। स्किल नंबर 3, ऑटोमेशन, यानी कि जब आपका सिस्टम आपके लिए काम करे। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके एक सीन इमेजिन कीजिए। सुबह के 7 बजे हैं, आप अभी भी आराम से सो रहे हैं, लेकिन अचानक आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, न्यू क्लाइंट बुक्ड।
कुछ मिनट बाद एक और नोटिफिकेशन, पेमेंट रिसीव्ड। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन दोनों कामों में आपने उस समय एक भी बटन नहीं दबाया। सुनने में ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन आज हजारों बिजनेसेस के लिए यही रियलिटी है। साइकोलॉजी कहती है इंसान जितना समय बचाता है उतना ही आगे बढ़ता है, और जो दूसरों का समय बचा देता है उसकी कीमत हमेशा बढ़ जाती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो फ्रीलांसर्स थे, दोनों की स्किल लगभग एक जैसी थी। पहला फ्रीलांसर हर क्लाइंट को रिप्लाई खुद करता था, इनवॉइस खुद बनाता था, मीटिंग खुद शेड्यूल करता था, फॉलो अप भी खुद करता था। दिन खत्म होने तक वो पूरी तरह थक जाता था। दूसरा फ्रीलांसर थोड़ा अलग सोचता था, उसने इनमें से ज्यादातर काम ऑटोमेशन से जोड़ दिए। अब वही समय नई स्किल सीखने में लगने लगा, नए क्लाइंट्स लाने में लगने लगा और अपनी इनकम बढ़ाने में लगने लगा। एक साल बाद दोनों की मेहनत लगभग बराबर थी, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग था। फर्क मेहनत का नहीं था, फर्क था सिस्टम का। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बार बार होने वाले काम एआई और ऑटोमेशन से करवा रही हैं। कस्टमर सपोर्ट, लीड मैनेजमेंट, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट बुकिंग, फॉलो अप, इनमें से कई काम अब कुछ ही मिनटों में पूरे हो जाते हैं। यही कारण है कि मेक, एनी10, ज़ेपियर और एआई ऑटोमेशन जैसे टूल्स तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ टूल सीख लेना स्किल नहीं है। असली स्किल है बिजनेस की प्रॉब्लम को समझना और फिर उसका ऐसा सिस्टम बनाना जो समय भी बचाए और पैसे भी।